नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस तय्यबा से आगाज़ है, तवज्जो फरमाइएगा। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत, फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने किसी बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपने किसी बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है, सही मुस्लिम शरीफ, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला रब अपने किसी बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है तो सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, आप भी इससे मोहब्बत करें। रब फरमाता रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की मोहब्बत का क्या माना है? जाहिर है मोहब्बत दिल का काम है। मोहब्बत यहां से होती है, दिल से। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ऐसे आवारिस से बिल्कुल पाक है। रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु दिल का मोहताज नहीं, तो फिर मोहब्बत के क्या माना? उलमा बैठे हैं, ये तफसीली बातें हैं, तलबाए किराम की भी अक्सरियत नज़र आ रही है। जो बेजावी पढ़ने वाले लोग हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं कि मोहब्बत इलाहिया का क्या माना होता है। रब अपने बंदे से मोहब्बत करे तो इसका मतलब क्या है, वो एक अलग मौजू है। आप आइम्मा किराम यहाँ हुज़ूर गज़ाली जमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहर के आप रहने वाले हैं, तो फिर आपके सुनने का मेयार भी अपना होगा मेरे भाई। मशाइख के शहर में आप रहते हैं, और सच्ची बात यह है कि करीब असर यानी ज़माना माजी करीब के मशाइख में से कल्बी तौर पर बंदा नाचीज़ को जिन अकाबिर से मोहब्बत है, अगरचे उनसे मुलाकात नहीं, मैंने उनको नहीं देखा, उनमें अव्वल तरीन शख्सियत हज़रत गज़ाली ज़मा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। ये आपकी बड़ी किस्मत कि आप हज़रत गज़ाली ज़मा रहमतुल्लाहि अलैह के शहर में रहते हैं, और उनका दौर भी आपने करीब करीब, कई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनकी ज़ियारत भी की होगी। मेरे ख्याल से आप जिस शहर के रहने वाले हैं यहाँ का मेयार बड़ा ऊंचा होगा, इस तफसील में नहीं जाता। लफ्ज़ दोबारा समझे, जब अल्लाह अपने किसी बंदे के साथ मोहब्बत फरमाता है तो सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं अपने इस बंदे के साथ मोहब्बत करता हूँ, आप भी इससे मोहब्बत करें। सरकार ने इरशाद फरमाया हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उससे मोहब्बत करते हैं। अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सय्यदुल मलाइका, सब फरिश्तों के सरदार, मुअल्लिम मलाइका, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने अपने और अपने अंबिया के दरमियान सफ़ीर बनाया है, और जो रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की वही पर अमीन है कि सैयदुना आदम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरफ अल्लाह का पैगाम लाने वाली शख्सियत सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये जो आप दाएं बाएं लोगों से सुनते हैं ना, फरिश्ते कम्मी फलाने, ये सब जाहिल लोगों का काम है। मलाइका किराम को कमी कमीन कहना, हकीर कहना, रजील जलील कहना, इस तरह के जुमले ये जो हमारे यहाँ नकीब शायर बोल देते हैं, बाज़ मर्तबा किसी की तारीफ करने के लिए किसी की तौहीन कर देते हैं। ये याद रखें, तारीफ के लिए किसी की तौहीन करना जरूरी नहीं होता। और ये भी जुमला याद कर लें, जो बंदा ये कहे कि फुलां की तारीफ उस वक्त तक होती ही नहीं जब तक फुलां की तौहीन ना हो जाए, इससे बड़ा बेईमान आदमी है ही कोई नहीं। ये आपने दाएं बाएं से सदा एक बेईमान की सुनी होगी, उसने भी यही कहा था, कहता था कि तौहीद उस वक्त तक बयान नहीं होती जब तक तौहीन ना कर ली जाए। हमने कहा तौहीद बयान करने वाली ज़वात मुक़द्दसा सैयदुना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हैं। कोई एक मरहला ऐसा बताओ जहां अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की तौहीद को बयान किया हो और किसी मुक़र्रब की तौहीन भी की हो। ये मुक़र्रबीन का तरीका नहीं होता, बस तौहीन करके तारीफ की जाए ना, ऐसा नहीं होता। तारीफ अपनी जगह, ये मुसल्लम है, इसके हक़ाइक़ अलग है। सैयदुना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूल मलाइका में से सैयदुल मलाइका,
आप अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला मलाए आला में से हैं। चार फल मुदब्बिराति अमरा, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तदबीर दुनिया जिनके हवाले फरमाई है। आप उन चार मलाइका किराम में से एक हैं। शान समझना चाहें तो मेरे ख्याल से इतनी बात भी काफी होगी। सैयदना इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत इसराफील ये दूसरे हैं, ये भी रुसुल मलाइका में से हैं। खाली कामत के बारे में आप ये अंदाजा फरमाइए। हमारे आइम्मा किराम फरमाते हैं, लिखने वाले लिख गए, कहते हैं कि सैयदना इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे अगर कोई बंदा ये समझना चाहे वह खाली उनकी कामत कितनी है, कद कितना है उनका, तो इतना अंदाजा करो उनकी तख्लीक में जो अजाइबात हैं वो अपनी जगह रहे। तख्लीकी अजाइबात अपनी जगह, जो खाली कद अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने उन्हें अता फरमाया है वो ऐसा अजीम है कि अगर आप अपनी कामत असली के साथ खड़े हो जाएं तो आपके पाए मुबारक सातों जमीनों से नीचे होते हैं और सरे मुबारक सातों आसमानों से ऊपर होता है। सैयदना इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खल्क कैसी है, तख्लीक कैसी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने 600 पर आपको अता फरमाए। 600 पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। मसला समझना, ये हदीस के साथ रिलेट बात है, ताल्लुक रखने वाली है, इसलिए कर रहा हूं। इजाफी होती तो कभी ना करता। मसला समझिएगा, 600 बार अल्लाह ने अता फरमाए हैं। 600 में से सरकार ने फरमाया अगर खाली 2 खोल देना तो मशरिक मगरिब के दरमियान जितना जमीन का इलाका है सारा 2 परों में समा जाए। ऐसी अजीम तखलीक सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आप अंदाजा फरमाए कि खाली जागती आंखों से को बंदा देख ले, उसका मुकद्दर है कि आखिर जमाने में, आखिर अपनी जिंदगी में बंदा नाबीना हो जाएगा। सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक झलक देखने वाले अपनी कैफियत पर कायम न रहे और बेहोशी की कैफियत में चले गए। आप अंदाजा फरमाइए, ये हैं हजरत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब इन्हें बुलाकर फरमाता है, ए जिब्रील मैं अपने फुला बंदे के साथ मोहब्बत करता हूं, आप भी इससे मोहब्बत करें। अब माना समझ आया जी? आप अंदाजा फरमाएं जिसके साथ मोहब्बत करने वाली जात हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हो, उसके शर्फ का आप अंदाजा करें ना, पर बारगाह हक में उसका कितना एजाज होगा। अब होता क्या है, सैयदना जिब्रील मोहब्बत करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फिर इरशाद फरमाता है, ए जिब्रील मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत कर रहे हो। सब आसमानों में ऐलान करा दिया जाए कि मैं अल्लाह मोहब्बत करता हूं, जिब्रील मोहब्बत करते हैं। सब आसमानों में जितने फरिश्ते हैं वो सारे के सारे मेरे इस बंदे के साथ मोहब्बत करें। सरकार ने इरशाद फरमाया आसमान के सारे फरिश्ते उसके साथ मोहब्बत करते हैं। फिर उसके बाद जमीन में ऐलान कराया जाता है, जमीन वाले भी मोहब्बत करने लगते हैं। आखिरी जुमला हदीस का समाअत फरमाइएगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुम्मा युदअ लहु अल कबूल फिल अर्द, फिर एक वक्त आता है कि इस बंदा खास की कबूलियत और मोहब्बत को जमीन में रख दिया जाता है। जमीन में रख दिया जाता है। क्या माना इस बात का कि मोहब्बत जमीन में रख दी जाए? सादा माना शारिहीन ने यह किया। बुजुर्ग फरमाते हैं अब हाल ये होता है ना ऐलान कराने की जरूरत, पंजाबी समझो, ना ऐलान कराने की लोड़ पेगी, और अब यह भी नहीं कि उहदे इश्तिहार छापे जान, गली गली ऐलान कराया जाए, चर्चा कराया जाए फलां भी कोई बंदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा मुकर्रब है ना, हुण इश्तिहार लाने की जरूरत भी कोई नहीं रह जाती। जब अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिब्रील मोहब्बत करते हैं, सब आसमानों के फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, जमीन वाले भी मोहब्बत कर रहे हैं और जमीन में कबूलियत रख दी गई है। फरमाया उन्हें इश्तिहार लाने की लोड़ कोई नहीं रह जाती। बस इंसान की असल चूंकि इसी मट्टी से है, जिसकी असल में ये मट्टी का असर पहुंचेगा उसको बताना नहीं पड़ेगा। बताता साहब रहमतुल्लाह अलैहि को शख्सियत है, अब बताना नहीं पड़ेगा, समझाना नहीं पड़ेगा। शहंशाह बगदाद भी कुछ शख्सियत है, अब बताना नहीं पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कबूलियत आप जो है वो जमीन में रख दी है।
अब इश्तिहार लगाने की जरूरत कोई नहीं, ऐलान कराने की जरूरत भी कोई नहीं। आप अंदाजा करें ना, हाल यही है, 1000 साल गुजर गए, तवज्जो दरकार, 1000 साल गुजर गए। हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक जुमला समझना, हम जिस जमाने में आए हैं, हमारे हुजूर दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरमियान कम बेश को 1000 साल का फासला है तकरीबन। हमने दाता साहब का दौर नहीं पाया, हमने दाता साहब का जमाना नहीं देखा, हमने फैज़ आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कोई करामत नहीं देखी, हमने आपकी सूरत नहीं देखी, हमने आपकी आवाज में कोई जुमला नहीं सुना। लेकिन 1000 साल गुजरने के बाद भी आज भी अगर कोई बंदा आप देख लें, ये अभी गुजरा है माह सफर में, हुजूर फैज़ आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के अयाम अभी गुजरे हैं ना भाई, तो आपके मुल्तान के कई लोग ऐसे होंगे तो दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में गए होंगे, हाज़री लगा के आए दाता साहब दौर से, तो हाज़री ला के आई। और बड़ी अजीब बात, चलो एक और समझो, ये भी सारा साल आपने खुद सुना होगा, बड़े बड़े फितने सामने आते हैं, ये फितना बोलने वाले, फितना करने वाले, फितना बयान करने वाले और फितना डालने वाले सारा साल बेचारे मेहनत कर दें के बाबे कोई शय नहीं, बाबे कोई शय नहीं, फलाने बाबे की कोई हैसियत नहीं, फलाना कुछ नहीं कर सकता, फलाना इंजे, फलाना इंजे, फलाना इंजे, सारा साल मेहनत करने वाले और मेहनत करके ऊपर से अपना जो चूरन बेचते हैं वो क्या, हमने वीडियो डाली थी, 60,000 बंदे ने देख ली, 1 लाख बंदे ने सन वेखिया जनाब, 5 लाख बंदे ने सन वेखिया, 20 लाख बंदा देख गया, 2 मिलियन देखने वाले फुला फुला डिगियां मार दें। लेकिन अजीब बात है, आप हैं, मैं हूं आम आदमी, अगर दिल में ख्याल आ जाए यार सारा साल इस बेईमान ने मेहनत की थी दाता साहब के खिलाफ, हुजूर शहंशाह बगदाद के खिलाफ और भी अकाबिर औलिया मशाइख के खिलाफ भौंकता रहा, बोलता रहा, हो सकता है कि पूरा साल मेहनत के बाद ये इसके हवारी जिन्होंने मेहनत की है, शायद हो सकता है कि अब साल गुजर गया है, चलो यार जाकर देखें तो सही क्या अब उर्स आया है, तो फैज़ आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने चाहन वाले कोई कमी हुई है, दिल में ख्याल आते लाहौर रहने आना, लाहौर रहने आ, तो चलो दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगर आपको मिसाल के तौर पे बात ये समझ नहीं आती तो ये आपके यहाँ हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, इतने इतने अकाबिर के आप पड़ोस में रहते हैं, चलो है ना दी मिसाल समझो यारा, बात समझो ना कि हाल ये है सारा साल बेईमान लोग मेहनत करते रहे, बेना को मंगना शिरक है, बेना को जाना शिरक है, मज़ारात जाना शिरक है, बेईमानी है, फलाना है, ढमकाना है, जो बकवास वो सारा साल कर सकते थे कर ली। लेकिन अजीब बात है, ये तो आपने खुद देखा होगा कि जिस वक्त इन बुजुर्गों के आरास आते हैं, अय्याम आते हैं, तो फिर देखा हमारा भी दिल करता है यार देखिए एना दी मेहनत की रंग ले आई। लेकिन होता ही है, होना ये चाहिए भाई, ये ना मेहनत की है, 10 बंदे थे घटन को 10 थे ऐसे हो, को 20 25 जेड़ा को 100 को 1000 बंदा, बस 60 लाख बंदा जी, 20 लाख बंदा, 50 लाख बंदा मैंने वेख रहा है जनाब, 20 लाख बंदा वेखन तो बाद भी अगर तुहानू देख रहा है, तुसी बुजुर्गां दी तौहीन कर रहे हो और उन्हां दी बुराइयां पे बयान करते हो, औलिया और मुकर्रबीन के बारे में तुम इस तरह की ग़ीबत भरी बातें कर रहे हो, बहुतान तराशियां कर रहे हो, आम आदमी के दिल में ख्याल आता है यार देखिए सही भाई कितनी शान उन्हां दी घटी है। लेकिन सारा सफाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला, उर्स का पहला दिन होता है, पूरी मेहनत बेईमानों की जो है उसमें पानी फिर जाता है। क्यों? जिस वक्त उर्स के अयाम आए तो पहला दिन होता है, आज छुट्टी है, बाजार बंद रहे, आज ऐ सड़क भी बंद है, वो भी बंद है, पूछ लिया जाए बाजार क्यों बंद है, सड़कें क्यों बंद, वो कहते भाई तुम्हें नहीं पता, आज बाजार खुला नहीं रह सकता इसलिए कि शाहरुख ने आलम का, और सब दुनिया पता नहीं कहां कहां से आ रही है, यहाँ कौन मसला समझो, ये बड़ी मोहब्बत वाली बात। अच्छा अजीब बात, उर्स भी देखे ना आप, इस समझने लायक बात है, पहले हदीस शरीफ समझ लो, ता जाके आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह दी गल तो समझ आएगी। ये हदीस समझा रहा हूं अभी जो पढ़ी है ना,
बाला हजरत के साथ तुम्हारी मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं, तो यहाँ क्या करने के लिए आए हो? ये समझे जरा। फैज़ आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह बुजुर्गान दीन के आरास है ना, कोई भी हो, दाता साहब हो, हुज़ूर शहंशाह बगदाद हो, शाहरुख आलम हो, हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, कोई भी बुजुर्ग यार, कोई भी मसला ज़मीना उनकी अपनी औलाद में से अगर कोई बंदा दुआए बुलंदी के दर्जात रखे, और बुलंदी नाम दुआ का नाम है ना, दुआओं के अय्याम है ये, दुआ का नाम, तो बुजुर्गों की जो औलाद है वो दुआ करे यार अपने बुजुर्गों के लिए, उनका हक बनता है। ये बुजुर्गों की औलाद हैं, वो इनके अजदाद हैं, ये दुआ करें अपने बड़ों के लिए। लेकिन अजीब बात ये है, आप अंदाजा करें, दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दी अपनी सुलभी औलाद ही कोई नहीं। बात समझ आ रही कि नहीं यार? जो माना समझा रहा हूं ये समझिएगा। फैज़ आलम रहमतुल्लाहि तआला अलैह की अपनी सुलभी औलाद कोई नहीं, या जिनकी होती है आप उनमें भी देख लें, अपनी औलाद कर रही है, समझ आती है। मैं अपने बुजुर्गों के अय्याम करूं, उनके लिए दुआ का एहतिमाम करूं, समझ आती। आप क्या लेने के लिए आए भाई? ताल्लुक हमारे बुजुर्गों के साथ ना तुमने दौर देखा ना जमाना पाया, लेकिन आप भी आ गए। कैसे आए हो? वजह क्या है? तुमने देखा है? कोई नहीं देखा। कोई बात सुनी है? कोई नहीं सुनी। कोई करामत तुम तक पहुंची है? आज कोई नहीं पहुंची। दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मस्जिद के किबले पर बाज लोगों ने एतराज किया। फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मसला ही कोई नहीं, शाम मगरिब मेरे पीछे पढ़ो, सारे मसले हल हो जाते। ये जो कहने वाले हैं दाता साहब की मस्जिद का किबला ठीक नहीं, शाम मगरिब नाल पढ़ना, अल्लाह खैर करेगा, मसले हल हो जाए। अब दुनिया आ गई, वो जगह आज भी कायम है जहां दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह इमामत फरमाते थे, जाए नमाज के दौर पर उसको खाली रखा गया है। दाता साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के फारिग होए, वो बंदे जेडे आंदे सन पे किबला समत ठीक नहीं, उन्होंने पूछा सुनाओ की हाल है? आंदे अजीब हाल है, मैं खड़े यहाँ लाहौर में है, काबा मुअज़्ज़मा सामने नजर आ रहा है, किबला सामने नजर आया। अब अजीब बात ये है, आप ये समझे, जिना ए नमाज पढ़ी है किबला सामने नजर आया है, तो उनमें तो आप भी नहीं थे, मैं भी कोई नहीं था। दादा साहब की ये करामत आपने मैंने नहीं देखी। और आसानी से समझे, अगला महीना रबीउल अव्वल शरीफ का, उससे अगला आप देखें रबीउल सानी का, शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला की 11वीं अय्याम आएंगे ना, तो आप देखें कई दुनिया ऐसी है तो यहाँ पर 11वीं करेगी। कितनी तादाद में लोग ऐसे, उनसे पूछा जाएगा हाँ भी किते, अब बगदाद जा रहे हैं, मैं बगदाद, तो भी कईयां दी ख्वाहिश होगी, अल्लाह बगदाद सफर नसीब फरमाए, है जी, कईयां दी ख्वाहिश होगी, अल्लाह मुझे भी जाना नसीब करे। लेकिन मैं बिठा कर अगर पूछूं यार बताओ तो सही, तुम हुजूर शहंशाह बगदाद की औलाद में से हो? नहीं। तुमने उनका जमाना देखा है? कोई नहीं। तुमने उनकी करामत पाई है? कोई नहीं। अच्छा, एक बात और बड़ी अजीब है, मैं असलन नस्लन खादिम हुजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, मैंने सारे तज़किरे अरबी पढ़े, फारसी पढ़े, उर्दू पढ़े, सारा कुछ पढ़ के देखा है। सैयदना हुजूर शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मुझे तारीख के किसी मकाम पर यह जुमला नहीं मिला कि आप यहाँ पाकिस्तान तशरीफ लाए हों अपनी ज़ाहरी आयात में, कोई जुमला मुझे ऐसा नहीं मिला। शहंशाह बगदाद के बारे में मैंने नहीं पढ़ा कि आप ज़ाहरी अपनी हयात में यहाँ पाकिस्तान में आए हों या हिंदुस्तान में आए हों। हाँ, ये अलग बात है, ये अलग शान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सारी कायनात आपकी हथेली पर ऐसे कर दी है जैसे राई का दाना होता है। यानी शहंशाह बगदाद को अल्लाह ने नजर ऐसी अदा फरमाई है जैसे किसी की हथेली पर कोई छोटा सा दाना रख दिया जाए, वो दाने को मुलाहिजा करता है, कोई मसला नहीं होता। शहंशाह बगदाद फरमाते हम सारी कायनात ऐसे मुलाहिजा करते हैं। यार ये मकाम अपनी जगह रहा, लेकिन शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला यहाँ आए कोई नहीं, लेकिन पूछ लिया जाए तू बगदाद की लैन चल है, तेरा की ताल्लुक, तू खानदान का फर्द नहीं है, तूने उनका दौर नहीं पाया, तूने उनकी करामत नहीं देखी, तूने उनके मलफूज मुबारक नहीं सुने, उनके खुतबे नहीं सुने, तू उनके जलसों में शरीक नहीं हुआ, लेकिन करने क्या जाता है? जुमला समझिएगा, जवाब शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न देंगे, कौन देगा? जवाब सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे क्या? सुम्मा युदअ लहु अल कबूल फिल अर्द। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान काफी है कि अब जब कबूलियत अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने जमीन में रख दी है, तो अब ये कब जरूरी रह गया है कि खानदान का होगा तो फिर पहचान करेगा। कबूलियत जो जमीन में रख दी गई, असर जमीन में आ गया ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ऐसे ऐसे इन बुजुर्गों का बोलबाला किया।
गिरामी कदर हाज़रीन, ये हैं औलिया किराम आलिम और रिदवान। दाता साहब इनमें आते हैं, असहाब इनमें आते हैं, आले बैत इनमें आते हैं। हुजूर की अज़वाज भी इसी हदीस मुबारक का मिस्दाक हैं। ताबीईन हैं, मुहद्दिसीन हैं, मुज्तहिदीन हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं। उन औलिया किराम आलिम और रिदवान में जहाँ दाता साहब हैं, जहाँ शहंशाह बगदाद हैं, हुजूर शाह रुकने आलम हैं, हुजूर शाह बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी हैं, ये सारे अइम्मा किराम आलिम और रिदवान जहाँ आते हैं, क्या सालिहीन में एक कैटेगरी और भी होती है। अब ये उन्वान पर आइए जरा, एक खास कैटेगरी अल्लाह वालों में एक खास कैटेगरी एक और होती, वो क्या? ये कोई इंसान ऐसा होता है कई इंसानों में से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला उसके वजूद में ऐसी ताकत रखता है, ऐसी ताकत यानी है ऐसी सूरत रासिखा, इंसान है लेकिन इंसान में ऐसी कुव्वत रासिखा मुतसल्लिबा कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ये कुव्वत अता फरमा देता है। इसकी शान ये होती है, फर्द अकेला होता है, बंदा अकेला होता है, लेकिन इसके वजूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने कुव्वत ऐसी रखी है कि सामने 1000 बंदे भी खड़े हो जाएं तो खाली इसके एक जुमले से ज़ेर हो जाएगा। बंदा एक होता है, इंसान की ऐसी कुव्वत रासिखा, इंसानी ऐसी सूरत रासिखा, कुव्वत रासिखा यानी एक ऐसी ताकत है तो इंसानी वजूद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जिसको देता है ये उसकी शान होती है कि फर्द अकेला है, लेकिन मुखालिफ अगर सामने हजारों की तादाद में जमात आ जाए या कई जमातें आ जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला इसके दिल में कभी ये वसवसा नहीं आने देता कि मेरा मुकाबिल आज जो है ये जमात है या हजारों की तादाद में है, मैं अकेला ना। बस इसकी जुबान से एक लफ्ज निकलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जमाअतों की जमाअतें उनकी बुनियादों को गिरा देता है। आम लफ्जों में इसी शख्सियत को मुजद्दिद कहा जाता है। ये हमारी जुबान में ऐसी शख्सियत के लिए लफ्ज बोला जाता है मुजद्दिद का। ये होता क्या है, इसकी अलामत क्या है? इसकी अलामत एक ये होती है, ये याद रखिएगा कि ये 2 सदियों का जमाना पाता है। 2 सदियां यानी इसकी जिंदगी ऐसी होती है कि पिछली सदी में कुछ साल अल्लाह इसे नसीब फरमाता है और अगली सदी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला एक साल इसे नसीब फरमाता है, कुछ साल इसको नसीब होते हैं, दोनों सदियां पाता है। एक मुजद्दिद की कुछ मिसालें आप सुने, फिर बात आपको समझ आएगी। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी सैयदना फारूक आजम की औलाद में से हैं। 10वीं सदी हिजरी में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको जाहिर फरमाया और ऐसी अजीम जात है, ऐसी अजीम जात, आप अंदाजा फरमाइए। मुजद्दिद से मुराद ऐसा शख्स है कि जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज और कलम से निकलने वाला हर कलिमा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला के दीन का ऐसा ताबे फरमान होता है, ऐसा मुत्तबे होता है। यानी जुबान से लफ्ज निकले या कलम से कोई कलिमा होता फख्रे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की पैरवी में है और उस कलिमे की शान ये होती है अगर कोई बंदा उस लफ्ज के बारे में, उस कलिमे के बारे में शक करने वाला भी हो जाए, यानी मुजद्दिद के कलम से निकलने वाला कोई लफ्ज बंदा शक करे या जुबान से निकलने वाले किसी हर्फ पर बंदा शक करे तो बाज मर्तबा इसकी कबूलियत इतनी ज्यादा होती है जिस जात के बारे में कलिमा कहा गया होता है वो खुद ख्वाब में आकर कहती है शक न कर, जो लिखा इसने ठीक लिखा। ये मुजद्दिद की शान होती। मसला समझे, एक तालिब इल्म नया नया ये इसरा पर पढ़ा और मसाइल पढ़ने का शौक हुआ। शौक ये था कि पहले शरीयत समझूंगा और शरीयत समझ लेने के बाद आखिर तरक्की करता करता मैं जा राह सुलूक पर पढ़ूंगा और फिर मुजाहिदा, रियाजत, मकाम, चिल्ला कशी सारा कुछ कर कर आके अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की मुकर्रबियत और कुर्ब के मकाम पर फायज हो जाऊंगा, विलायत के मकाम पर आ जाऊंगा। नया नया इसरा पर पढ़ा, असबाक सारे मुकम्मल हो गए। जब अगले मरहले में दाखिल हुआ तो तालीम के दौर में एक ज़माना ऐसा आया कि जहाँ उसने हज़रात सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के जो आपसी मुशाजरात हैं, आपसी इख्तिलाफ, उसके बारे में कुछ पढ़ा। तवज्जो दरकार। मौला कायनात शेर खुदा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम और
हजरत अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान रदियल्लाहु अन्हुमा आपस में इख्तिलाफ हुआ, को मसाइल चले। हजरात सहाबा किराम के इस इख्तिलाफ को जब पढ़ा, हक यही है, अहलुस सुन्ना वल जमाअत का पूरा एक मौक़िफ़ है इन मुशाजरात के बारे में उसूली तौर पर, और 1400 साल जो इत्तिफाकी मौक़िफ़ है वो हमारा मुंतखब है। सारी कायनात को पता है कि हम हज़रात सहाबा किराम आलिम और रिदवान के इन मामलात को कुरेदते नहीं, हम इसकी गहराई में नहीं जाते। बस ये मामलात अल्लाह और उसके रसूल के सपुर्द हैं, वो खुद फैसला फरमाएंगे। हम हर एक के बारे में हमेशा खैर की बात कहते हैं, किसी से अभी रसूल के बारे में कोई नाजेबा कलिमा अपनी जुबान से निकालते नहीं। ये मौका और नवा नवा तालिब इल्म सी ओदे दिल च ख्याल आया, यार मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला से कल्बी तौर पे मोहब्बत है, तो जिनके साथ मुझे मोहब्बत है उनकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि जो मेरे महबूब के साथ लड़ेगा मैंने बंदा पसंद नहीं। मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम से उस तालिब इल्म को मोहब्बत है। उसे कहा भाई मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि ज़ाहिर जो मेरे महबूब के मुकाबिल आया है, मौला कायनात शेर खुदा के मुकाबिल आया है, बंदा ठीक नहीं। मुरीद नक्शबंदी मैदान ये तालिब इल्म तो बढ़ता बढ़ता इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मकतूबात शरीफ को उसने उठाया, भाई यहां से रहनुमाई लेता। जब मकतूबात को पढ़ा तो हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कुछ मवाक़िफ़ ऐसे बयान फरमाए, इनको हल किया तो दिल में ख्याल आया कि मकतूबात की ये जो इबारत है कि मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम आपका मौक़िफ़ मबनी बर सवाब है, लेकिन मुखालिफ आने वाले सहाबा किराम आलिम और रिज़वान में से किसी को गाली नहीं दी जाएगी, किसी से नफरत नहीं रखी जाएगी। ये इस तरह के जुमले जो इमाम रब्बानी ने बयान फरमाए, दिल में ख्याल आया कि यार गल ठीक नहीं। इमाम रब्बानी के जुमलों पर एतराज आ गया। बात पहली याद रखना, मैंने ये अर्ज किया था कि मुजद्दिद से मुराद ऐसा शख्स होता है कि उसकी जुबान से निकलने वाला हर हर्फ और कलम से निकलने वाला हर कलिमा अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की बारगाह का मकबूल होता है। वो अल्लाह और उसके रसूल की मंशा के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहता। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह चूंकि मुजद्दिद हैं, तो आपके जुमले पर एक तालिब इल्म को एतराज आया, तो गिरामी क़द्र हाज़रीन उसके नसीब में हिदायत थी। रात सोया है तो ख्वाब में मौला कायनात शेर खुदा की जियारत हो गई, मौला कायनात की जियारत। हज़रत शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ख्वाब में आए और जुमला जो इरशाद फरमाया, ये जुमला समझिएगा, फरमाया बच्चे बेटे मकतूबात की इबारत पर कभी एतराज न करना, इसलिए कि जो लिखा है वहां हक लिखा है। ख्याल कर, ये जो हमारी सहाबा किराम की आपसी जंगे हैं, तुझे क्या मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इसमें क्या क्या हिकमतें रखी हैं। बहरहाल जो अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी ने बयान कर दिया है ये हक है, ये है मुजद्दिद की शान कि निकलने वाला जुबान से कलम से निकलने वाला हर लफ्ज ऐसा मबनी बर हकीकत होता है कि जिसके बारे में कहा गया होता है, अगर उसके बारे में या किसी और के बारे में को दिल में बात आ जाए तो शख्सियत खुद ख्वाब में आकर रहनुमाई करती है। ये मुजद्दिद की शान होती है और वो हमेशा हक को बातिल के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच देता है कि आम से आम आदमी को भी पता चल जाता है ये सामने खड़ा जो बयान करने वाला है ये अपने दौर का मुजद्दिद है, ये रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का खास मुकर्रब है, और जिस बात को ये हक कह रहा है वाक़िअतन वो हक है, और जिसको ये बातिल कह रहा है हकीकतन यही बातिल पर मबनी है। ये होती है मुजद्दिद की शान। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के एक दो जुमले और समाअत फरमाए ताकि बात मुअक्कद हो जाए, फिर आगे चलते हुए मुझे बात समझाने में इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आसानी हो जाए। आज भावें एक गल समझो फाज़िल बरेली के बारे में, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो बात एक ही ऐसी होगी, एक ही, यानी इमाम रब्बानी इमाम अहले सुन्नत के बारे में, आला हज़रत फाज़िल बरेली के बारे में आज अगर से आपको एक बात सुना के सजाऊं, लेकिन वो एक ऐसी होगी अल्लाह के हुक्म से। अगर आज से पहले कोई आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को नहीं जानता था तो आज उसको पता चल जाएगा अहमद रज़ा नाम किस शख्सियत का है। ये आपका जलसा फिक्र रज़ा का है ना, इसमें सारे अकायद अगर मैं आला हज़रत के बयान करूं इतनी वुसअत नहीं, शख्सियत समझ आ जाए भाई इतना काफी है। हमारे इमाम ने कह दिया हमारी आंख बंद है,
ये बुनियाद है, ये जलसा समझिएगा, ये तमहीद है। आने वाले औकात में कोई इसकी तफसील का कभी मौका मिला तो फिर आपके सामने वो तफसील भी आज करूंगा। मुजद्दिद का काम देखें जरा। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शेख अहमद सरहंदी फारूकी सैयदना फारूक आजम की औलाद में से हैं, नक्शबंदी बुजुर्ग हैं। हिंदुस्तान में सरहान शरीफ में आपका मज़ार मुक़द्दस है। एक जुमला समाअत फरमाइए। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे यहाँ एक पूरा मजहब ऐसा पाया जाता है, आज भी पाया जाता है, हज़रात सहाबाए किराम पर तंज करना, तान करना, ये वो अपना हक समझते, गालियां भी देते। अभी मुहर्रमुल हराम गुजरा है, हमारे नोटिस में है, कराची से लेके कश्मीर तक हज़रात सहाबाए किराम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सैयदना फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, मौला कायनात के बारे में, अकाबिर के बारे में, दीगर शख्सियात के बारे में जो जो गलादत जिस जिस शहर में बकी गई है, मैं आपके सामने बयान करूं, शायद हो सकता है आपकी तबीयत आवाज़ार हो जाए। यानी आले बैत के साथ मोहब्बत के ठेकेदार जो हैं, जिनका ये दावा है कि हम आले बैत के साथ जैसी मोहब्बत रखते हैं, हम जैसी मोहब्बत कोई नहीं रखता, उन ठेकेदारों ने, ये अभी मुहर्रमुल हराम गुजरा है गिरामी कदर आदरीन, उनके जलसे जुलूस सारे के सारे जितने हैं, ये आले बैत की तारीफ पर नहीं बल्कि हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान पर तबर्रा पर मुश्तमिल थे, गाली। और जो जो उन्होंने कहा है बहरहाल वो सारा अपनी जगह रहा, मैं आपकी तबीयत खराब नहीं करता, लेकिन चूंकि पिछले जमाने में भी इनके अकाबिर बड़े यही रविश रखते रहे हैं, इनके बड़े हज़रात सहाबा को गालियां देना। एक जुमला समझना, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से बड़े मारूफ से आप हज़रत अबू हुरैरा को जानते हैं ना? जानते हो ना यारा? बताने की जरूरत तो नहीं कि सहाबी रसूल है। ये वो शख्सियत है कि फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में हुजूर के साथ रहने का मौका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3.5-4 साल का मिला। जब ये ईमान लाए तब से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहरी तक ज्यादा से ज्यादा को 3.5-4 साल हुजूर के साथ रहने का मौका मिला। लेकिन आप अंदाजा करें कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से तय्यबा जितनी इन्होंने रिवायत की हैं, किसी ने बयान नहीं। हज़रात सहाबा, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना फारूक आज़म, हज़रत उस्मान, मौला कायनात, अकाबिर सहाबाए किराम आलिम 23 साल भी हुजूर के साथ रहे हैं, लेकिन एहतियात की वजह से कलीलुर रिवाया करार पाए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ऐसे समय में ड्यूटी लग गई उन्होंने, उन्होंने काम ही है रिवायत बयान करना, हदीस याद करना, बयान करना। ये अकाबिर सहाबाए किराम आलिम रिदवान में से हैं। इतराज करने वाले ने इतराज किया, उसने कहा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला की क्या हैसियत है हुजूर के असहाब में से, ये तो बंदा ही ठीक नहीं था, ये ऐसा था, ये वैसा था। बल्कि अभी कराची में पूरी एक किताब शाया हुई जहां ये कहेगा बस तारीख पूरी उठा कर देख लें, अबू हुरैरा नाम का तो बंदा ही कोई नहीं पैदा हुआ। ऐसे लोग भी हैं। ये मिस्र का कोई आलिम था, उसने लिखी शेखुल मुगीरा अबू हुरैरा, कराची से किसी बेईमान आदमी ने उसका तर्जुमा करके शाया किया उर्दू जबान में, वो छपती भी रही, बिकती भी रही। यानी हज़रात सहाबाए किराम पर खुले आम तंज। और ये आप पाकिस्तान में आप अंदाजा करें, यहां तक एक बंदा कह गया कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बंदा इस्लाम दा है, ये फर्जी शख्सियत है, इस्लाम का आदमी कोई नहीं पैदा हुआ तारीख में, ये हरामी बंदे ने ये बात कह दी। आप अंदाजा करें, ऐसा ही एक बंदा इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर में हुआ, हज़रत अबू हुरैरा पर तंज किया। तो मुजद्दिद का काम क्या होता है? मैंने कहा एक जुमला बयान करे, पूरा मदद ढा के रख दे। ये मुजद्दिद की शान होती है। लफ्ज एक कहता है, जुमला एक कहता है, लेकिन पूरे मजहब की बुनियादें हिला के रख देता है। ये उसकी लफ्जों की ताकत है। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास मसला आया तो आपने जवाब दिया, फरमाया बेहया, एतराज करना हो तो सामने पहले देखा तो सही है कौन, यार गौर तो करो कि सामने बंदा कौन है। अब जिस पर तुमने तंज किया है, अगर वो खास तौर पर कोई भी सहाबी रसूल हो, इतना समझिएगा मसला ये आपके लिए भी है कि अगर कोई बंदा हज़रात सहाबाए किराम आलिम रिदवान में से किसी के बारे में कोई जुमला कहता है तो इसको ये सोच लेना चाहिए कि यार जो ये दीन लेकर मैं फिर रहा हूं, ये दीन बराह रास्त मैंने हुजूर से सुना ही नहीं।
ये दीन मैंने तो नहीं हुजूर से सुना, ये तो बराह रास्त अल्लाह तबारक व तआला ने जो दीन सरकार को अता फरमाया था, ये हज़रात सहाबा किराम ने सुना है। सहाबा ने आगे ताबीईन को दिया, ताबीईन ने आगे तबा ताबीईन को दिया, हर नस्ल ने आगे पहुंचाया, तो 14 सदियों के बाद हम तक ये दीन पहुंचा है। बिलफर्ज अगर सहाबा किराम आलिम और रिदवान में से किसी शख्सियत को बेलिहाज कर दिया जाए, बेएतिबार कर दिया जाए, तो इसका कम अज कम नुकसान इतना है कि जितना दीन इस सहाबी ने आगे बयान किया था, जब शख्सियत ही ठीक नहीं रह जाएगी तो इसके बयान किए गए दीन का एतबार कैसे रह जाएगा। आप जो तंज करेंगे हजरत सिद्दीक़ अकबर पर, तो जितना दीन हजरत सिद्दीक़ अकबर ने आगे सरकार से सुन के बयान किया है वो जाया हो जाएगा। हजरत उमर ने जितना बयान किया, को बंदा उनको गाली देता है तो उतना दीन जाया है। जाहिर है दीन सुना इन लोगों ने है, हमने तो हुजूर से नहीं सुना। अब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तंज का नुकसान क्या है, इमाम रब्बानी का जुमला सुनना। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस तय्यबा में से, सरकार की बेशुमार अहादीस मुबारका में से 3000 अहादीस तय्यबा ऐसी हैं जिनसे अहकाम लिए जाते हैं, मसाइल लिए जाते हैं। यह मसला उसूल शाशी, नूरुल अनवार, तौज़ीत अलवी, उसामी वगैरह उसूल की किताबों का है, उलमा बैठे हैं। आयात अहकाम जो है इनकी तादाद 500 है, यानी कुरान अजीज की कमो बेश 6000 आयात में से 500 आयात ऐसी हैं जिनसे मसाइल का इस्तेमाल होता है। और सरकार की बेशुमार हदीस तय्यबा फरामीन आलिया में से 3000 रिवायात ऐसी हैं जिनसे मसाइल अखज़ किए जाते हैं। हाथ यहाँ बांधने हैं, तकबीर ऐसे कहनी है, रुकू ऐसे करना है, ये नमाज रोजे से लेकर विरासत तकसीम होने तक जितने मसाइल हैं ये सारे के सारे 3000 रिवायात से लिए गए। कितनी रिवायात से? भाई बोलते रहना, कितनी रिवायात से? 3000 रिवायात से इन मसाइल को लिया गया। अब ये मसाइल हैं कितने, समझिएगा। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला उनकी तरफ मंसूब है, एक रिवायत के मुताबिक 5 लाख, एक रिवायत के मुताबिक 7 लाख और एक रिवायत के मुताबिक 12 लाख मसाइल शरइया ऐसे हैं जिनका इन हदीसों से इस्तिंबात करके उम्मत तक सिर्फ इमाम आजम अकेले बंदे ने पहुंचाया। सरकार की हदीस में से 12 लाख मसाइल का इस्तिंबात इमाम आजम ने किया। अभी इमाम काजी अबू यूसुफ बाकी हैं, इमाम मोहम्मद बाकी हैं, और इमाम हसन इब्न ज़ियाद हैं, ज़ुफ़र इब्न हुज़ैल हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, सुफियान हैं, औज़ाई हैं। ये सारे अइम्मा किराम मुज्तहिदीन जो बाद में आए, ये मसाइल शरइया का इस्तेमाल इन्हीं रिवायात से करते रहे। लेकिन जुमला समझिएगा, जिन 3000 रिवायात से मसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, वो अबू हुरैरा को गाली देने वाले और उनकी शख्सियत पर एतराज करने वाले बेहया, ये सोच तो सही, समझ तो सही कि जिन 3000 रिवायात से सब अइम्मा किराम ने लाखों मसाइल शरइया का इस्तेमाल किया, क्या तुझे पता है कि उन 3000 में से 1500 अहदीस का अकेला रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जुमला समझ आंदा जी नारा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं गल करदा ना तुहाडे नाल, लेकिन मसला बहुत ज्यादा ना यारा, ये इस नारे पर भी कईयों को इतराज। बस सबसे आबाए किराम जन्नती, हमें अज़म नहीं होता, हमें अज़म नहीं होता। हम कहते हैं खुदा के बंदे, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला अपनी जन्नतों का खालिक और मालिक है। जब रब फरमा रहा है कि हमने अपने बंदों को अपनी जन्नत का मालिक बना दिया है, तू एतराज करने वाला कौन है भाई? और ये जो नारा है इस जमाने में, हर से अभी नबी जन्नती जन्नती, ये याद रखना, ये इस जमाने में अहले सुन्नत व जमाअत की पहचान है, पहचान, ये पहचान है। अब आपने अंदाजा किया है, मसला समझिएगा। एक जुमला मैंने इमाम रब्बानी का भी आपको और सुनाना है, ये इस मोहब्बत के साथ समझे। मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं, मुजद्दिद की शान ये होती है कि खुद अकेला हो लेकिन सामने उसके पूरी जमाअतें भी खड़ी हो जाएं, तो एक लफ्ज ऐसा बोलता है कि पूरा मजहब गिरा के रख देता है। वो सदियों से हजरत अबू हुरैरा पर एतराज करने वाले लोग जब इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सामने आए हैं, एक जुमला कहा, फरमाया कि अगर अबू हुरैरा पे एतबार कर दिया जाए
तो 1500 अहादीस बेलिहाज हो गई, खत्म हो गई। और 1500 अहादीस के बेलिहाज होने का मतलब यह है कि आधे दीन से तुमने अपना हाथ साफ कर दिया, आधा दीन तुमने जाया कर दिया। यह है एक सहाबी रसूल पर तंज करने का नुकसान कि आधे दीन को जो है वो हमने जाया कर दिया। एक सहाबी के बारे में बात करने का एक जुमला और समझिएगा, इमाम रब्बानी का। जल्दी जल्दी को ठेकेदार ऐसा सामने आया, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पैगाम भिजवाया, लिख के सवाल किया ना, तो आगे कहने वाला ठेकेदार अपनी ठेकेदारी करते, हम आले बैत के जो है वो मुहब्बदार है, सानू आले बैत नाल बड़ी मोहब्बत, सानू जेड़ा है आले बैत नाल बड़ी उल्फत है, हमें बड़ा प्यार है। या सुन्नत व जमात के बारे में क्या कहते हो, ये भी समझना, ये भी आज के दौर की अलामत तुम्हारे सामने कह रहा हूं। जो अंदर से पक्का बेईमान राफ़ज़ी होगा, ये याद रखना, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की हिमायत करने वालों को हमेशा नास्बी कहेगा। ये राफ़ज़ी की निशानी है। जो अंदर से खुद बेईमान है ना, जो खुद बेईमान है अंदर से और उसका अंदर पाक नहीं, वो अपने आप को कहेगा मैं आले बैत से मोहब्बत करने वाला। और अगर दूसरा बंदा कहे मैं सरकार की आल औलाद से भी मोहब्बत करता हूं, हुजूर की असहाब से भी मोहब्बत करता हूं, अगो कहेगा ए नास्बी, ए बेईमान आदमी निशानी है जमाने के अंदर। अब मसला ये समझिएगा, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को ये जुमला किसी ने कहा कि हज़रात सहाबा का दिफा करने वाला ये नास्बी होता है। इमाम रब्बानी का जुमला सुना, फरमाया छाड़ो सारिया गल्ला, मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम खवारिज के खिलाफ आए जंगे नहरवान में। जुमला सुनना, एक जुमला पूरा मजहब गिराया, ये इमाम रब्बानी का जुमला समझना। आंदे ने आप फरमाया कि मौला कायनात शेर खुदा के जमाने में जब खवारिज निकले 10,000 की तादाद में मौला कायनात के मुखालिफ आए, जंग हुई, हजरत शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की जमात 3,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। जुमला समझना, फरमाया जो तेरे साथ साथ है ना, इमाम रब्बानी फरमाया तेरे साथ साथ है तो 10,000 बेईमाना का मुकाबला करने वास्ते मौला कायनात की एक आवाज पर लब्बैक कहने वाले ये जो 3,000 पीछे खड़े थे, बता इनमें राफ़ज़ी कितने थे? कितने शिया सन? दसो कितने शिया सन? अब जुबान दूंगा, जुबान दूंगा भाई, एक भी नहीं। जब मौला कायनात की हिमायत की बात आई तो उस वक्त एना बेईमाना जेड़े आले बैत दे मोहब्बत दे ठेकेदार ने, एना जो एक बंदा आगे नहीं आया। ये कौन थे? इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जान सुन, मौला कायनात से लेकर आपकी हिमायत में आने वाले 3,000 अफराद में से आखिरी फर्द तक जो बंदा इस लश्कर में आया है, तुझे पता है ये सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात मजहब रखने वाले थे। गल समझ आई कि नहीं आई? यानी एक जुमला है वो जो हमें आज ताना दे रहे हैं, हम आले बैत के साथ मोहब्बत करने वाले। इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया अच्छा तू मोहब्बत करने वाला है तो बता, जिस वक्त मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जान कुर्बान करने की बारी आई थी जंगे नहरवान में, उस वक्त तू कहां था? जाने दे, हम मौला कायनात की हिमायत करें, हम उनकी जात शख्सियत को माने, हम उनके नजरियात अफकार को माने, हम उनकी सारी औलाद के साथ, यानी सिर्फ इमाम हुसैन के साथ नहीं बल्कि इमाम हसन के साथ भी ऐसी ही मोहब्बत करें जैसे सैयद शुहदा इमाम हुसैन से करते हैं। तो बता, मोहब्बत करने वाला तू करार पाएगा या हम करार पाएंगे जिन्होंने हर महाज पर मौला कायनात का साथ दिया है? उदाहरण समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये मैंने एक जुमला आपको समझाया पूरा, क्या कि मुजद्दिद से मुराद ऐसा शख्स होता है कि सामने मजहब भी आ जाए, ये अकेला बंदा होता है, लफ्ज एक कहता है पूरे मजहब की बुनियाद गिरा देता है। अब ये समझिएगा कि आखिरी सदी में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जो मुजद्दिद हमें अता फरमाया है उसकी शान क्या है? ये सारी इतनी बड़ी जो मैं सारी इतनी बात करके लाया हूं, अब ये समझिएगा कि जिस बंदे के साथ हमारा ताल्लुक है और जिसकी शान समझने के लिए आज आप आए हैं, इसको अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई है। पिछली सदी के मुजद्दिद जितने हैं ये एक जुमला कहते थे, मजहब ढा देते थे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिसने अपने मजहब की हिमायत में 30 जिल्दें अता कर दी हैं, फतावा रिजविया,
तुम बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, यानी मैं कहने का मतलब है खाली मेरा जोर लगी जाए, तुझे को सवेरे मलिक साहब तुझे कहो जनाब गल एवं रात को समझ कोई भी नहीं आई, तो पता नहीं एवं गल्लां चलदियां रही, गल समझ आ रही? कोई नहीं आ रही, मसला समझना था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिस दौर में ज़ाहिर हुए, हाल ये था, आप अंदाज़ा करें, इस्लामी रियासत, मुसलमान मुल्क, मुसलमानों की इतनी जमायत, लाखों में तादाद, वड्डे वड्डे दारुल उलूम पाक के किन्ने बेईमान मौलवी ऐसे सन जो ये जुमला क्या कह रहे थे, जुमला समझना है, कलमा पढ़ने वाले जुमला क्या कहते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की शान तो यह है कि हुजूर को तो दीवार के पीछे का भी पता नहीं। ये जुमला एक बेईमान ने कहा। एक बोला, कहने लगा कि जितना इल्म हुजूर के पास है इतना तो ज़ैद अमर बकर के पास भी है। भाई ये इतना तो माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, ये तो जानवरों के पास भी होता है। ये तशबीह आप देखें। हालांकि अहलुस सुन्ना वल जमाअ का मजहब इतना पाकीज़ा है, आप देखें हज़रात सहाबा किराम से ये तालीम हमें आई ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब तशबीह बयान करनी हो, सरकार के बारे को मिसाल देनी हो, तो हमने हज़रात सहाबा किराम आलिम और इरफान से जो सबक सीखा है वो ये, बकायनात में बेहतरीन तरीके की जो ऊंची से ऊंची मिसाल है, जब सरकार के लिए बयान करना चाहो तो उसको भी बड़ी एहतियात से बयान करो। ये अदब एहतराम का तकाज़ा है। आप देखें ना, वो बुखारी शरीफ की रिवायत आप याद फरमाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस रोज़ विसाल हुआ, अब ये देखिए ये हमारा दीन है, हमारे मजहब ने जो हमें सिखाया था वो ये सबक था। जिस रोज़ सरकार का विसाल हुआ, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हमें मुतअद्दिद अय्याम गुज़र गए थे, हमने हुजूर की ज़ियारत नहीं की थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज़ें पढ़ा रहे, जिस रोज़ विसाल हुआ सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन ज़ोहर की नमाज का वक्त था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरा शरीफ का पर्दा हटाया। नमाज जारी है उस वक्त, हज़रात सहाबा जमात में है, जमात में नमाज जारी है। जामे सही बुखारी की हदीस के ये लफ्ज़ हैं, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कई रोज़ गुजर गए, हमने फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना की थी। अब जब नमाज जारी है, सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा पाक पर आए, अल्लाह आपको ले जाए, मस्जिद नबी शरीफ में जब आप खड़े हों और किबले की जानिब आप रुख करें, मुंह करें, तो सरकार का रोज़ा पाक और हुजरा मुबारक जो है वो आपकी बाईं तरफ आता है। अल्लाह आपको देखना नसीब फरमाए, बाईं जानिब सरकार का हुजरा पाक आता है। हज़रत अनस फरमाते हम नमाज में हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप अंदाजा करें बंदा नमाज ही चोए, ये जुमला ख्याल करना जरा, ये बड़ा हल करने वाला है, नमाज में हो। हज़रत अनस फरमाते अब ये पर्दा हटाया जाए तो कितनी का आवाज पर्दे दी आ सकती, थोड़ा या तुसी आप अंदाजा करो ना, पर्दा अगर ऐसे सिरकाना हो, पर्दा हटाना है तो पर्दा हटाने की आवाज कितनी का आ सकती। लेकिन हज़रात सहाबा किराम आलिम और रिदवान की तवज्जो का मरकज देखें कि क्या कैफियत होगी और क्या वो नमाज है। तकबीर तारीमा कही गई, सना कही गई, क़िराअत जारी है। हाल ये है कि तवज्जो और कान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरा पाक की तरफ है। फरमाइए आप पर्दा सिरकने की आवाज आई और हमारे चेहरे ये गए। और ये जामे सही बुखारी की मिसाल समझें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते आज से पहले भी हुजूर की ज़ियारत की है, लेकिन आज जब पर्दा हटाया और हमने यूं करके देखा है, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और ऐसे लग रहा था जैसे खुला हुआ कुरान मेरे सामने आ गया। ये जामे सही बुखारी के लफ्ज़, कुरान अजीज के औराक खुले हों, ये हजरत अनस के लफ्ज़ है। मैं अर्ज कर रहा हूं ये तशबीह है मेरे भाई, यानी यही बात हम यहाँ आपको समझाते हैं ना। अहलुस सुन्नह वल जमाअह का हमेशा से यही वतीरा रहा है कि हम आपको यही कहते बात सरकार के बारे में, हुजूर के असहाब के बारे में, हुजूर की आल औलाद के बारे में, सरकार से ताल्लुक रखने वाले दरो दीवार के बारे में भी अगर बात करो तो बड़ी एहतियात से किया करो, बड़े अदब से किया करो। ये सहाबा का तरीका है कि आप देखें
कि सहाबा ने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कैसी जबरदस्त मिसाल लाए हैं। फरमाया ऐसे लगा जैसे कुरान अजीज के औरात खुले हुए हैं। अब आप ये अंदाजा करें कि मजहब हमारा ये कहे कि सरकार के लिए तमसील ऐसी लाई जाए, और अपने नाम के साथ शेखुल हदीस लिखने वाला, बड़ी दस्तार बांधने वाला, बड़ा कुब्बा पहनने वाला, बड़ा जुब्बा पहनने वाला, अगर ये जुमला कहे कि नमाज में हुजूर का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट जाती है, और माज अल्लाह अगर बैल गधे का ख्याल आए तो नमाज ठीक रहती है। यानी ऐसे बेईमाना दे बारे, चलो यार तुम्हारा भी कोई ईमान जिंदा होगा, आप शेखुल हदीस नहीं है, आप कुरान के हाफिज नहीं, कारी नहीं, आलिम फाजिल नहीं, कोई आप बुजुर्ग नहीं, को शेखुल हदीस शेखुल कुरान नहीं, लेकिन कम अज कम मुसलमान होने के नाते इतना तो बताओ जिस जात करीम का कलिमा पढ़ा है उनके बारे में अगर कोई बंदा ये कहे कि नमाज में उनका ख्याल आए तो नमाज टूट जाएगी, और अगर बैल गधे का आएगा तो नमाज जारी रहेगी। ये सहाबा किराम का तरीका है। अब ये जुमला समझिएगा, ये जिस बेईमान ने कहा था कि फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कहने वाला ये भी कह गया, खलील बेटवी आंदा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म शैतान के मुकाबला में, कहता है शैतान को तो अल्लाह ने इतना इल्म दिया है, उस पर तो कुरान अजीज की आयत की दलील भी मौजूद है। हुजूर के इल्म पर कौन सी ऐसी आयत मौजूद है कि अगर पढ़ दी जाए तब भी एक शिर्क की साबित हो रहा होगा, और क्या होगा? यानी हुजूर दे इल्म ते नासी कोई नहीं। ये जुमला जिसने कहा, ये यहाँ बहावलपुर रियासत में पढ़ाता था, मौलवी खलील अम्बेठवी था, ये रियासत बहावलपुर में पढ़ाता था। मसला समझना, ये मैंने दरमियान से उठाया है, बाकायदा शख्सी तारुफ का जो तरीका होता है आला हजरत के बारे में वो इख्तियार नहीं किया, ताकि कम से कम वक्त लगे और बात पैगाम आप तक पहुंचे। मसला समझिएगा, ये जुमला कि सरकार के इल्म पर दलील है ही कोई नहीं, शैतान के इल्म पर तो कुरान की आयतें भी मौजूद हैं, ये कहने वाला बेईमान आदमी यहाँ बहावलपुर रियासत में पढ़ाता था, मुदर्रिस मौलवी था, मौलाना गुलाम दस्तगीर साहब कुसूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, हमारे बड़े उलमा मशाइख में से थे। इसके साथ पहले याराना था, तो इसको पैगाम दिया, कहा बेईमान आदमी और तेरे नाल याराना सी है, केड़ी गलाजत उते चढ़ गए हैं, की तेरा दिमाग खराब होया, पागल हो गए हैं। वो सरकार के बारे में ऐसा घटिया जुमला कि शैतान के इल्म पर तुझे नस मिल रही है और सरकार के इल्म की कोई दलील ही नहीं तेरे पास। बाज आ रहा, तौबा कर, नहीं करता तो मैदान साहब मैं तेरे नाल मुनादरा करांगा, मैदान साहब मुनादरा होएगा, मान गया मुनादरा होएगा। नवाब ऑफ बहावलपुर को खत लिखा गया, फैसला तुमने करना है। उसने आगे से पैगाम दिया, उसे कहा दिया है मौलवियां दियां गल्लां ने, उलमा दियां फाजलां दियां गल्लां ने, पढ़े लिखे लोग जानन की मसले है ने की नहीं है। आ दुनियादार लोग सियासत साडा काम है, असी करिए करिए एहो जे कामां च फैसले असी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मसला मैं अधूरा भी नहीं छोड़ता कि सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का है, मसला छोड़ता नहीं। बहरहाल मैं ये कहता हूँ, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरे पीर साहब ने, ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, मैं उन्होंने गुजारिश करना कि ओ तुहाड़ा फैसला कर दन, जो बुजुर्ग फरमा दन, बस वो गल खत्म हो जाएगी, वही फैसला मेरा होएगा। खायसा फरमाया ठीक है, मंजूर है। मुनादरा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने सरकार के गुलाम ख्वाजा गुलाम दस्तगीर कुसूरी रहमतुल्लाह अलैह को फदा अता फरमाई। और ख्वाजा ये थे चाचना शरीफ बुजुर्ग, चाचना शरीफ वाले बुजुर्ग, ये वो वजह ख्वाजा गुलाम फरीद साहब हैं, ये उन्होंने फैसला किया। जब फैसला दिया ना, मैं गुलाम दस्तगीर कुसूरी का मौकिफ ठीक है और ये मौलवी बकवास कर रहा है, तो नवाब अब बहावलपुर का जुमला समझना, उसने कहा, उसने फैसला लिखा, उसने कहा इस मौलवी को यहां से निकाल दिया जाए। अगर ये मेरी रियासत का बाशिंदा ना होता तो जो सरकार के बारे में घटिया जुमला इसने कहा है, मैं ऑर्डर दे देता कि इसको यहां मेरी रियासत में जिंदा जला दिया जाए। इनको डो तो मेरी रियासत में ये गलीज आदमी नजर ना आए, इसको निकालो यहां से। मौलवी ने हथों कटिया, ए चला गया मक्का मुकर्रमा, वहां चला गया, भाग गया यहां से। इत्तिफाक हुआ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह उस साल हज पर गए। ए बड़ी लतीफ बात है, तो मैं ना पूरी तबीयत दे नाल सुनो, हजार गल्लां ते इको ही गल वधिया, हजार गल्लां। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह हज पर गए, इसको पता चला इत्थे भी पंगे लेंदे रहे थे, हमेशा जलील भी होंदे रहे। मैंने कहा एक लफ्ज जो है लिख दिया जाए मुजद्दिद की तरफ से, तो जवाब उसका नहीं देता। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने किताबां ते किताबां चार के जेड़े बंदे ही पहुंच चढ़े ने सारे, उन्हें के उठना
ये बहरहाल वहाँ गया, इसको पता चला कि इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह यहाँ मक्का मुकर्रमा आए हैं, तो गवर्नर मक्का के पास गया और जाकर बोला, कहता है कि एक बंदे की शिकायत करनी है। कहा दसो की मसला है। गवर्नर मक्का ने कहा, उसने कहा कि जी हिंदुस्तान से जुमला समझ ना रहा, ये बड़ा सुनने के लायक है। बेईमाना दे मुंह जो जड़ा जुमला निकले आला हजरत वास्ते वो सुनना। आंदा है कि हिंदुस्तान से एक आलिम आया है, दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है, लेकिन वो मुशरिक है। आप उसे बुलाएं और बुलाकर आप उसको डांट डपट करें। कहा भी क्या मतलब? कहने लगा कि वो आलिम ऐसा है कि वो अल्लाह के इल्म को और सरकार के इल्म को बराबर कहता है। यह आला हजरत पर इल्जाम लगाया। वहाबियां बेईमाना दा अपना मौकिफ है कि हुजूर को दीवार के पीछे का भी पता नहीं, वो मैंने सुना दिया अभी। यानी इस बेईमान का अपना नजरिया यह था कि शैतान के इल्म पर तो नस्से कुरानी मौजूद है, हुजूर के इल्म पर तो दलील ही कोई नहीं। अब इसके मुकाबले में आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का जो जुमला था वो ये था, बकायनात की कोई शय ऐसी है ही नहीं जो अल्लाह ने हबीब के इल्म में न रखी हो। ये हमारा जवाब है। ये हमारा नजरिया। और कैसा? चलो तुसी बुजुर्गां दे मनन वाले हो, बुजुर्गां दे शहर च रहने वाले हो। एक जुमला आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा, बड़ा कमाल दा, समझना प्यार वाले लहजे च। आला हजरत इमाम आले सुन्नत फरमांदे ने कि जेड़ा साहिब वक्त होंदा ना, बुजुर्ग होंदा, साहिब वक्त बुजुर्ग वली अल्लाह दा, इस वली की ये शान होती है कि अगर इसके सामने दवात पड़ी हो ना, दवात स्याही पड़ी हो, तो उस इंक पोर्ट में और दवात के अंदर जो स्याही मौजूद है, जाहिर है स्याही से अल्फाज लिखे जाते हैं। तवज्जो है, जुमला समझ में। यह इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत है जो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कोट किया। मसला समझना, इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, आला हजरत नकल कर रहे हैं उनसे कि ये जो दवात के अंदर स्याही मौजूद होती है, जाहिर है स्याही से अल्फाज ही निकलते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी आलिम भी हैं, साहिब मुशाहिदा शख्सियत वली भी हैं। यानी वो बंदा है कि जिसने जागते आलम में जामे सही बुखारी खुद सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी हुई है। ये वो वली है, जागते आलम में जिसने पूरी बुखारी शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी है। ये साहिब मुशाहिदा और साहिब इल्म, आलिम और वली शख्सियत इमाम अब्दुल वहाब शारानी नाकिल आला हजरत है। इनसे फरमाते हैं, ये जो इंक में जो अल्फाज होते हैं, दवात में हो इंक, और इंक के अंदर जो अल्फाज मौजूद हो, अल्लाह अपने वलियों को निगाह ऐसी अता फरमाता है कि अगर खाली वो दवात पर नजर डाले तो उसमें मौजूद इंक से और स्याही से निकलने वाले जितने अल्फाज हैं वो सारे के सारे बितरतीब अल्लाह के वली की निगाह के सामने हुआ करते। ये वलियों की शान है, ये वलियों की शान है। आते नौजवानों ने भी आने, तुसी पता नहीं केड़े बेईमानां सुनन बह गए। ये बहुत बड़ा फितना है। ये एक आध मिनट का किसी का क्लिप आया और को 2-4 मिनट का किसी ने कोई बेईमानी की है जनाब, उस पर आपने पूरा इत्तेकाद खड़ा कर लिया। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलात वस्सलाम के बारे में नजरिया बना लिया, उनको क्या पता था, और औलिया के बारे में नजरिया बना लिया, बयाना दी हैसियत ही कोई नहीं। अजीब तुम्हारे इल्म। हमारे उस्ताद साहब हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़ी मारूफ शख्सियत है। ये अभी ताज़ा मसला निकला था, आपको याद होगा, एक मौलवी के बारे में, वो एक मरासी मौलवी है कराची का, अक्सर लतीफ़े बयान करता है। उसने कहा था कि सरकार को लिखना नहीं आता था। ये अभी ताज़ा मसला को 2-4 महीने पहले उस्तादा को एक बंदा आया, ऐसे मजहब है, पूरा मजहब बयान था, इन्हों का मजहब ही है बेईमान का, ये पूरे मजहब की ना उसदा थले ना, नहीं समझ आ रहा। जो मौलवी आज तुम देख रहे हो ना, मरासी मौलवी जो लतीफे तो सुनाता है, उसने ये जो जुमला कहा था ना कि हुजूर को लिखना नहीं आता था, वह अपना कसूर नहीं है मेरी जान, वो वड्डियां दी नहुसत है। उसके बड़े भी यही मजहब रखते थे। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? अब तुम ये फर्क करो जरा ना यार, खुद करो। जिसके बड़े ये मजहब रखते थे कि सरकार को दीवार के पीछे का पता नहीं, वो हरामी 100 साल के बाद उनका मानने वाला आकर कहता है कि हुजूर को लिखना नहीं आता था।
हमारे बड़े कहते हैं कायनात की कोई शय हुजूर के सामने ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हम 100 साल के बाद कह रहे हैं सरकार तो सरकार रहे। हुजूर के तो गुलाम की शान है, स्याही पर नजर करे तो अल्फाज सामने एक हाथ बांध कर खड़े हो जाते। यार फैसला तुम्हारा, मेरी जान फैसला तुम्हारा, तुम पर छोड़ा। बस तुमने मरासियों के पीछे लग के ये मजहब लेना है कि हुजूर को लिखना नहीं आता था, या वलियों के मानने वालों के पीछे आके ये मजहब रखना है कि कायनात की हर शय इनके सामने होती है। ये तुम्हारा इंतखाब है भाई, ये फैसला हमने तुम पर छोड़ा, ये तुमने खुद करना है। इसलिए कि बारगाहे हक में अपने मजहब का जवाब भी तुमने खुद देना है, हमने नहीं देना। समझ आ रही कि नहीं यार? हमने नहीं देना तुम्हारे मजहब का जवाब, हमने अपने अकीदे का जवाब देना है, वो हमने तुम्हें बता दिया। अच्छा मैं तो उस्तादां दी गल सुना रहे हैं। उस्ताद साढ़े बड़े दरवेश आदमी ने, बहुत शख्सियत माशाअल्लाह, उमर रसीदा ने, उलमा दा तबका ते जानदा है। यह बच्चा मेरे ख्याल दे नाल अगर मैंने याद पैंदा ते जामे च पढ़दा रहा है जी, है ना? यह बच्चा उत्थे शागिर्द है, बच्चा उत्थे पढ़दा रहा है, राबते च भी है माशाअल्लाह। यह जानदा उस्ताद नसीर साहब की गल करते हैं किबला। उस्तादा को ऐसे मतलब का कोई बंदा प्रोफेसर जी आया ना तो आगे आंदा कि मैंने ना 2 जिल्दों में किताब लिखी है। जुमला समझ आंदा, मैंने 2 जिल्दों में किताब लिखी है कि सरकार को लिखना नहीं आता था। आंदा समझ ना आगे वो 2 जिल्दें पेश करके कहने लगा कि इस पर कुछ कलिमात आप लिख दें। आप शेखुल हदीस हैं, आपका बड़ा नाम है, मैंने सुना है आप बड़ी शख्सियत हैं, बड़े आलिम हैं, इस पर लिख दें। तो उस्तादां दी तबीयत ही उस्ताद ते जुबान बाद जो पहले अख नाल काम कर दें। अल्लाह उस्तादां की जिंदगी करे, मैं अर्ज पे कर रहे हैं साढ़े पहले अख नाल, यानी उन्होंने कोई अख जल जाए तो फिर जुबान तक मसला आता है, वगरना बाद की गल उन्होंने लफ्जां तक आना यह बाद की गल है। पहले अख का इशारा तो चले ना, वो अल्लाह ने ऐसी शान होना बड़े जलाल वाली शख्सियत ने। वो थोड़ा घूरी पा के उन्हें वेख्या ना, तो आखिरी जुमला बस समझना, तकरीज की लिखनी, तस्दीक क्या करनी थी। साहब फरमाते हैं अच्छा तुमने 2 जिल्दें लिखी हैं कि हुजूर को लिखना नहीं आता था। ऐ जुमले पे गौर करो। तुमने यानी जिसकी हैसियत कोई नहीं, जो 14 सदियों के बाद आया है और प्रोफेसर है, ना कुरान सही पढ़ सकता है ना हदीस पढ़ा हुआ है, उसके कहने का मतलब यह है कि मैंने 2 जिल्दें लिख ली हैं कि हुजूर को लिखना नहीं आता था। लफ्जों में उसको समझाया, तू जिन्हें कुरान पढ़िया ही नहीं, तू 2 जिल्दा लिखा है, ते जिन्हां ते कुरान नाजिल होया उन्हां दे बारे आना बा उन्हां लिखना नहीं सी आंदा। यारा तो अर्ज कर रहे हैं, एक एक जुमले की गल होंदी है, एक एक जुमले में बात हल हो जाती है सारी मेरी जान के। एक एक जुमले की बात होती है, दिल मुनव्वर होना चाहिए, बस दिल जिंदा होना चाहिए, मसला तो एक एक जुमले में हल हो जाता है बस। और बड़ा शर्मिंदा हो चला गया, उसको समझ आ गई, उस्ताद के समझा रहे, अल्लाह उसके नसीब में हिदायत करे, मालूम नहीं फिर उसका क्या बना क्या नहीं बना, लेकिन बहरहाल जुमला है, तू उम्मती है, 14 सदियों के बाद आया है, तुझे नाज है कि मुझे लिखना आता है, और इतना लिखा कि 2 जिल्दें बन गई, और जिनका सदका तुझे अल्लाह ने कलिमा अता फरमाया उनके बारे में कहता उन्हें लिखना ही नहीं आता था। ये कौन सा मजहब लिए फिर रहा तू? गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? बहरहाल मसला आगे चलाना, ये जुमला समझना। उन्हें जाके तो शिकायत लाई, मौलवी ने आंदा है हिंदुस्तान से एक आलिम आया है। अच्छा मैं बात कर रहा था वो इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह की, भाई इंक में जितने अल्फाज हैं वो सारे के सामने तरतीब बनाकर खड़े होते हैं। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम समझना, आप फरमाते हैं कि अगर इंक वहीं रहे और वली से पूछ लिया जाए बे बताओ इस इंक से क्या क्या लफ्ज निकलने वाले हैं, वो नजर करेगा, इंक वहीं रहेगी, तुम्हें लिखवा देगा, भाई से ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, ये इबारत आएगी, ये आयत आएगी, ये हदीस आएगी, ये जो है वो लाइन आएगी, ये लफ्ज आएगा, ये जुमला आएगा, वो तुम्हें लिखवा देगा। लिखवाने के बाद उसकी लिखवाई हुई बात को महफूज रखो और खामोशी से इंतजार करो जब इंक का मालिक आए
वो अपनी मर्जी से इंक उठाए चला जाए और पीछे जाके अपनी मर्जी से जो लिखना चाहे लिखे। जब वो लिख के फारिग हो जाए उसकी तारीर लाकर वली की तारीर के साथ मैच करो, एक लफ्ज का फर्क भी तुम्हें नहीं नजर आ। इमाम अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह समझ आ रही, ये औलिया की शान होती। अब मसला समझना वापस आओ, मैं क्या ये गुलाम की शान है मेरी जान के, वो निगाह करता है तो पता चल जाता है लफ्ज क्या क्या इसमें आएंगे। मालका दी शान मसला समझना। आला हजरत के बारे में जाके मौलवी शिकायत लाता है कि हिंदुस्तान से आलिम आया है, दुनिया आशिक रसूल कहती है, लेकिन है वो मुशरिक। गवर्नर जो था ना मक्का मुकर्रमा का, बड़ा समझदार था। जुमला तुम भी समझना, मैं फिर कह रहा हूं ये लफ्जों की बात है सारी की सारी। उसने कहा यार बुला लेते हैं उसको, चलो देखते हैं क्या मसला है, लेकिन एक गाल तेरी समझ नहीं आई, वो है तुम कह रहे हो कि वो आलिम है, साथ बताते हो कि दुनिया उसको आशिक रसूल कहती है। कहता मेरी समझो बाहर है, तुम आलिम मान रहे हो, दुनिया आशिक रसूल मान रही है। मौलविया यहाँ कार सोच तो सही, जो आलिम भी हो आशिक भी हो मुशरिक कैसे हो जाएगा? ये गवर्नर ने कहा, ये उस गवर्नर ने कहा जो आलिम भी है आशिक भी है वो मुशरिक कैसे हो जाएगा? लेकिन चल कोई नहीं, फिर भी तेरी मान लेने। उलमाए हरमैन को बुलाया, हरम मक्का शरीफ के जो बड़े बड़े उलमा थे ना उनको बुलाया, और बुलाकर कुछ सवालात ऐसे मौलवी ने किया, चल लिख फिर केड़े केड़े सवालात सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में तेरे पास क्या क्या सवालात हैं लिखवा। उन्हें को 6, 8, 10 सवाल लिखवाए, उलमाए मक्का के हवाले किए गवर्नर ने, और कहा कि ये सवालात हैं, वो जो हिंदी आलिम वहां से हिंदुस्तान से तशरीफ लाए हैं उनका जवाब लेकर आओ। ये उलमाए मक्का आला हजरत की बड़ी इज्जत करते थे। ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास आए और आकर ये जुमला कहा कि हुजूर ये सवालनामा आया है लोटा पार्टी की तरफ से, और उन्होंने यहाँ आपके बारे में शिकायत कर दी है, इसका जवाब दें। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल लिया, जब उसको पढ़ा तो उन्होंने खुद कहा, उलमाए मक्का ने खुद कहा कि हमें ना इसके तफसीली जवाब चाहिए। तो आपने उसको ऐसे लपेटा और लपेट कर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पास महफूज कर लिया। फरमाया कि कल चूंकि मैंने मदीने मुनव्वरा जाना है, और तुम्हें मालूम है कि हाज़री मदीना से अहमद रजा पीछे नहीं रह सकता, और दूसरा इस वक्त बुखार की कैफियत है, सवालात का जवाब तुम कहते हो तफसीली चाहिए, मुख्तसर नहीं तफसीली चाहिए। तो ठीक है, यहाँ मेरा कुतुब खाना भी नहीं, बुखार की कैफियत भी है, और कल मदीना मुनव्वरा भी जाना है, लिहाजा सवाल तुम्हारे मैंने महफूज रख लिए हैं, ये मेरे पास महफूज है, ये मैं हिंदुस्तान ले जाऊंगा और वहां जाकर मैं तुम्हें इसकी तफसीली जवाब दे दूंगा। उलमाए हरमैन ने कहा कि नहीं हुजूर ये मुमकिन नहीं है, इसलिए कि ये मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुजूर की नामूस का है, ये मसला आपकी इज्जत का नहीं, ये मसला हुजूर की इज्जत का है, हुजूर की नामूस का है, इसका जवाब चाहिए, अभी चाहिए, तफसीली चाहिए, दें आप। आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ये रिवायत हजरत कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बयान की है। 8 घंटे में इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह बैतुल्लाहिल हराम में आए, तवाफ किया, तवाफ करके यहां बैठकर 8 घंटे में आपने फसीह बलीग अरबी जुबान में सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया लिखकर अदा। समझ आ रही कि नहीं? 8 घंटे कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहिब मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं, मैं बाद में हाजिर हुआ, मैं क्या हुजूर उलमा जड़े वो यकीन नहीं करते, दुनिया मनती नहीं कि ये किताब 8 घंटे में लिखी गई है, इसके बारे में कुछ फरमाएं। तो कुतुब मदीना फरमाते हैं आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, बेटे बात तुम्हारी ठीक है, ऐसा ही है, बात मानने में नहीं आती, लेकिन हकीकत यह है कि जब मुझसे कहा गया कि इन सवालात का तफसीली जवाब चाहिए, उस वक्त मैं बुखार की कैफियत में था, किताबें मेरे पास नहीं थी, अगले रोज मैंने मदीने मुनव्वरा जाना था, बात सरकार की इज्जत और नामूस की थी, मैं बैतुल्लाहिल हराम में आया, तवाफ किया, जमजम पिया और काबा मुअज्जमा के सामने बैठकर सरकार की बारगाह में ये इस्तिगासा किया, तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा
या रसूल अल्लाह आपकी बारगाह में वसीला पेश कर रहा हूं, मैं हुजूर शहंशाह बगदाद का, बुजुर्गों से बाग का वसीला। या रसूल अल्लाह मसला मेरा नहीं, आपकी इज्जत का है, आपकी नामूस का है, हुजूर को दस्तगीरी फरमाइए, को मदद फरमाइए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मैंने निगाह उठाकर बैतुल्लाहिल हराम के दरवाजे में देखा, वहां सरकार मौजूद हैं। सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जानिब मौला कायनात खड़े हैं, दूसरी जानिब हुजूर शहंशाह बगदाद खड़े हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे, अहमद अली काम लिखवा रहे हैं। जवाब लिख, जवाब हम लिखवा। तो ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से अता हुई है। अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। फिर सरकार के उलूम की वुसअत पर आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो जो दरिया बहाए हैं, अल्लाह की कसम 100 साल गुजर गए हैं, वाबियां दियां नस्लां मुक गईयां, आज तक उसका एक लैंड का जवाब भी है नहीं दे, एक लैंड का जवाब। ये मसला समझिएगा। जब ये किताब पेश की गई, आला हज़रत ने लिख दी, शरीफ मक्का को भिजवाई। वहाँ तरीका कार ये होता था, उलमा बैठते थे और वो सारा मसला ये सुनते थे। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सारी किताब उलमा में पढ़ी गई। शरीफ मक्का ने सुनी और सुनकर ये जुमला कहा कि उलमा बताएं कोई काबिल एतराज बात है तो निकाल दी जाए। तो उलमाए मक्का में से जितने भी मौजूद थे सारे के सारे एक जुबान एक बात कही कि इस किताब का हर हर्फ इल्म पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर मुश्तमिल है। कोई एक लफ्ज ऐसा नहीं है जिसको किताब से निकालने का जो है वो हम कहें। सारी की सारी किताब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम मुबारक पर लिखी गई। गिरामी क़द्र आदरीन, ये हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला। ये हमारा इमाम है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने ऐसी शान अता फरमाई है। ये तो एक किताब का तारुफ मैंने आपको करवाया है। फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का 30 जिल्दों पर मुश्तमिल पूरा फतावा भी पीछे बाकी है, 30 जिल्दों पर मुश्तमिल। ये मैंने आप खुलासा कलाम सारी गुफ्तगू का ये समझिए। गिरामी क़द्र आदरीन, अल्लाह तबारक व तआला के कुछ बंदे ऐसे होते हैं रब खुद उनसे मोहब्बत फरमाता है। हज़रत जिब्रील अमीन को मोहब्बत का हुक्म देता है, फिर वो सब आसमान के फरिश्तों को हुक्म दिया जाता है, इसी तरह ज़मीन वालों को हुक्म दिया जाता है। ज़मीन में कबूलियत रख दी जाती है कि फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के औलिया हैं। इन औलिया में मुजद्दिदीन भी आते हैं, यहाँ दाता साहब भी हैं, शहंशाह बगदाद भी हैं, यहाँ हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी भी हैं, यहाँ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी हैं। खुलासा कलाम सारी गुफ्तगू का सिर्फ इतना निकलता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने इस पूरी रुए ज़मीन पर सच्चा मज़हब अगर रखा है तो वह अहले सुन्नत व जमाअत रखा है। इसी मज़हब को आप उठाएं तो इसमें आपको सहाबा भी नज़र आएंगे, इसमें आपको ताबिईन भी नज़र आएंगे, यहाँ आपको औलिया भी नज़र आएंगे, यहाँ आपको मुजद्दिद भी नज़र आएंगे, यहीं आपको अहले बैत भी नज़र आएंगे। पूरी उम्मत का जितना खुलासा है वो सारा का सारा जिस मसलक में नज़र आएगा उस मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमाअत है। और इस मसलक के हर फर्द की इज्जत किया करो, एहतराम किया करो, सब सहाबा का एहतराम किया करो, सब अहले बैत का इकराम किया करो। और जो औलिया किराम अलैहिम रिदवान से निस्बत अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है, इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया करो और फ़ख्र भी किया करो कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने तुम्हें ऐसे जो है वो बुजुर्गों की संगत अता फरमाई है। ये बड़ा मुख्तसर सा तारुफ था जो अभी आपके सामने मैंने पेश किया है। यूँ समझिएगा कि अभी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हालात ज़िंदगी पर आज तमहीद बांधी है, गुफ्तगू अभी बाकी है। दोबारा कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह ताला बात यहाँ से आगे बढ़ाऊँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बानियाने इजलास को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर